दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो हमारे धर्म यानी सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता थे वे हजारों साल पहले सोने चांदी के वस्त्र और इतने अद्भुत आभूषण कहां से और कैसे पहनते थे, और हमारे महादेव ये सब चीज नहीं पहनते हैं। आखिर ऐसा क्यों? उस समय जब शायद पृथ्वी पर सोने की खोज भी ठीक से नहीं हुई थी। आप लोग भी नहीं जानते हो ना। चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मजाक से हटके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। कहानी की शुरुआत करते हैं उस युग से जब सभ्यताएं धरती पर अपनी पहली सांसें ले रही थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं द्वारा धारण किया गया सोना कोई साधारण धातु नहीं था, वह दिव्य स्वर्ण था जो सूर्य के तेज, ब्रह्मांड की ऊर्जा और दिव्य चेतना से बड़ा था। यह स्वर्ण मात्र धातु नहीं बल्कि देवत्व का प्रतीक था। भगवान विष्णु पीतांबर और स्वर्णमयी आभूषणों से अलंकृत रहते। माता लक्ष्मी स्वयं स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करती। इंद्र का सिंहासन स्वर्ण का था और कुबेर का पूरा नगर सोने से बना हुआ कहा जाता है। यह स्वर्ण केवल उनके वैभव को नहीं दर्शाता था बल्कि उनकी दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांडीय स्थान को प्रकट करता था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उस समय सचमुच सोना उपलब्ध था? इसका उत्तर हाँ में है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है, की खुदाई में सोने के गहने मिले हैं। हमारे वेदों और पुराणों में बार बार स्वर्ण और हिरण्य का उल्लेख आता है। इसका मतलब यह है कि ऋषियों ने जब देवताओं का वर्णन किया तो उन्होंने उनकी दिव्यता को व्यक्त करने के लिए पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान और शुद्ध धातु सोने का प्रतीक रूप में प्रयोग किया था। सोना शाश्वतता और चमक का द्योतक था और इसी कारण इसे देवत्व के साथ जुड़ा गया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। जब सारे देवता स्वर्ण और आभूषणों से सुसज्जित हैं, तब हमारे महादेव, देवों के देव, इन सबसे विरक्त क्यों हैं? क्यों वे स्वर्ण मुकुट की जगह अपनी जटाओं में गंगा और चंद्रमा को धारण करते हैं? क्यों वे रत्न जड़ित हार की जगह गले में विषधर नाग पहनते हैं? क्यों वे राजसी वस्त्रों की जगह बाघ की खाल ओढ़ते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं? इसका उत्तर है, महादेव का स्वरूप ही वैराग्य का प्रतीक है। अन्य देवता ऐश्वर्य और भोग से जुड़े हैं, लेकिन शिव स्वयं उस सत्य के प्रतीक है जो भोग से परे है। उनके शरीर पर लगा भस्म हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई साम्राज्य हो या सोना चांदी, अंततः सब कुछ राख हो जाएगा। उनके गले का सर्प काल यानी समय का प्रतीक है, जिसे महादेव ने नियंत्रित कर रखा है। उनकी जटा में चंद्रमा मन की शांति का और गंगा बहते ज्ञान का प्रतीक है। शिव हमें यह शिक्षा देते हैं कि असली शक्ति बाहरी वस्त्र और आभूषणों में नहीं बल्कि त्याग, आत्म संयम और आंतरिक शांति में है। वे यह दिखाते हैं कि जो इंसान सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है वही ब्रह्मांडीय शक्ति को धारण कर सकता है। यही कारण है कि अन्य देवता जहां धन, धान्य और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं, महादेव हमें मुक्ति का वरदान देते हैं, और मुक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। यही है वो अंतर जो उन्हें देव से महादेव बनाता है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें